Last lecture we will discuss about the nursing organization. Three nursing organization in nursing education, right? The first TNAI, Trained Nursing Association of India, then SNE, Students Nursing Association, then INC, Indian Nursing Council. Now today we will discuss about the category of nursing personnel. Every field में जो पर्सन्स होते हैं उसकी कैटेगरीज होती है. जैसे कि हम कोई जगह जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे प्रेसिडेंट आता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर चेयरमैन आता है. वैसे भी नर्सिंग पर्सनल में कैटेगरीज होती है. तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल. कोई भी कॉलेज होती है तो उसमें पहली पोस्ट किसकी होती है? प्रिंसिपल की. जो प्रिंसिपल पोस्ट होती है वो हायर ऑथोरिटीराइज पर्सन होता है. सबसे ऊपर वो पर्सन होता है प्रिंसिपल. उसके अंडर में वाइस प्रिंसिपल आता है. वाइस प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल कोई तरह से एब्सेंट है या कुछ काम है तो फिर उसकी जो भी अथॉरिटीज होती है वह वाइस प्रिंसिपल को मिलती है. उसके बाद आते हैं प्रोफेसर. वाइस प्रिंसिपल के बाद आता है प्रोफेसर. उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर. उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर. उसके बाद लेक्चरर और उसके बाद ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर. राइट. तो सबसे पहले अगर हमने नर्सिंग एजुकेशन पास कर लिया है, बीएससी नर्सिंग, तो हम सबसे पहले स्टार्ट आउट करेंगे ट्यूटर से, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर से. उसके बाद अगर हमने मास्टर स्टार्ट कर दिया है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से. ओके. ये है नर्सिंग ट्यूटर का. मीन्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वाले जो भी होते हैं, जो नर्सिंग कॉलेजेस में काम करते हैं, उसकी जो कैटेगरी होती है वो ऐसे होती है कि सबसे पहली जो हायर अथॉरिटी की पोस्ट होती है वो होती है प्रिंसिपल. उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद लेक्चरर और उसके बाद क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या तो फिर ट्यूटर आता है. राइट. नेक्स्ट कैटेगरी होती है हॉस्पिटल साइड. अगर किसी ने हॉस्पिटल साइड ज्वाइन किया है तो उसकी कैटेगरी क्या होती है? तो फर्स्ट होता है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट. कोई भी हॉस्पिटल्स होती है तो उसमें वार्ड का कोई सुप्रिटेंडेंट होता है. उसके अंडर में क्या होता है? असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट. जैसे वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल था, उसमें ऐसे नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होते. उसके बाद कोई भी वार्ड है तो उसके सिस्टर इंचार्ज होती है. सिस्टर इंचार्ज के अंडर में जो स्टाफ नर्स होते हैं वो होते हैं. और स्टाफ नर्स के अंडर में हम जो भी स्टूडेंट्स नर्सेज होते हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं वो लोग होते हैं. ओके. ये है जो कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स की, जो लोग काम करने जाते हैं वहाँ हॉस्पिटल्स में, वहाँ की जो कैटेगरीज होती है वो ये होती है. ओके. उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी नर्सिंग फील्ड है तो उसकी हिस्ट्री क्या है. हर एक पर्सन की एक हिस्ट्री होती है, हर एक फील्ड की एक हिस्ट्री होती है. तो जैसे कि हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है तो उसकी है तो उसकी हिस्ट्री क्या है कि नर्सिंग प्रोफेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, वो सब हमें एज अ नर्सिंग पर्सनल पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई हमको पूछे कि नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है और हमको पता ही ना हो. तो उसके लिए हमें क्या है, हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. ओके. हिस्टोरिकल परसेप्टिव ऑन नर्सिंग. तो फर्स्ट इन 16th सेंचुरी, जो 16th सेंचुरी थी उसमें क्या था? मैनी मोनास्ट्रीज एंड कन्वेंट्स क्लोज लीडिंग टू अ ट्रेंडमेंट शॉर्टेज ऑफ पीपल टू केयर फॉर द सिक. तो क्या हुआ? उसमें सभी तरह के जो भी मोनेस्ट्रीज थी, कन्वेंट्स थे, वो सब क्लोज हो गए. क्योंकि जो सिक पर्सन थे उसकी केयर के लिए पर्सन की शॉर्टेज हो गई थी. जो 100% की शॉर्टेज होने के कारण हम सभी पर्सन को प्रॉपर केयर नहीं दे सकते थे, इसलिए वो क्लोज हो गई. नाउ क्या हुआ? टू मीट दिस नीड वुमन हु हैड कमिटेड क्राइम्स वर रिक्रूटेड इनटू नर्सिंग इन ल्यू ऑफ सर्विंग जेल सेंटेंसेस. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वुमन है जिन्होंने कोई क्राइम किया है और उसको जो हमने प्रिजन में मीन्स जेल में डाला है, तो उन्होंने क्या किया कि वो ही नर्सिंग है, वो नर्सिस है, उनको क्या किया, वो जो नर्सिंग वुमन है
उसको एज अ नर्सिस जेल में से थोड़े थोड़े टाइम के लिए बाहर कम्युनिटी में भेजते, और जो सिक पीपल थे उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए वो वुमेन्स को हम जेल से बाहर भेजते थे, राइट। Now in middle 16 to 19, 18 to 19th century, the Florence Nightingale, the lamp of light, जो हमारी आइडल है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन की, ओके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न क्या हुआ था 12 में 1920 को उनका बॉर्न हुआ था, और उनकी डेथ 13 अगस्त 1910 को हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, शी ग्रू अप इन इंग्लैंड, वाज वेल एजुकेटेड एंड ट्रैवल एक्सटेंसिवली। तो उनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में, और वो बड़ी भी कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, और वो वेल एजुकेटेड थी। Next, the outbreak of the Crimean War, British gave Nightingale an opportunity to organize nursing care for a military hospital. जब क्राइमियन वॉर हुआ ब्रिटिश में, तब वहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, वहाँ पे नर्सिंग पर्सोनल की जरूरत थी। तब उन्होंने क्या किया था, तो वो जो मिलिट्री में मिलिट्री हॉस्पिटल है, क्योंकि मिलिट्री वालों को बहुत इंजर्ड हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री वालों ने उनको अपॉर्चुनिटी दी फ्लोरेंस एंगल को कि वो नर्सिंग प्रोफेशन को ऑर्गेनाइज करे। तो ऐसे सक्सेसफुली ओवरकम डिफिकल्टीज एंड एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ ऑल नर्सिस। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज को पास आउट करके सक्सेसफुली एक नर्सिस का स्टेटस बनाया। आफ्टर वॉर शी स्टार्टेड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज इन 1860। जब वो क्राइमियन वॉर है वो फिनिश हो गया, उसके बाद उन्होंने 1816 में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल है वो वहां पे स्टार्ट किया। इंडिया, तो इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशंस कैसे स्टार्ट हुआ। इन 1664 द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अ हॉस्पिटल फॉर सोल्जर्स इन अ हाउस फॉर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। तो 1664 में जो कंपनी है उन्होंने सेंट जॉर्ज है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, वहां पे सोल्जर्स के लिए एक हॉस्पिटल्स है वो स्टार्ट की। द फर्स्ट सिस्टर वेर सेंट फ्रॉम सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन टू दिस मिलिट्री हॉस्पिटल। जो मिलिट्री हॉस्पिटल थी लंदन में, वहां से एक सिस्टर इंचार्ज सिस्टर है, उनको सेंट थॉमस हॉस्पिटल थे वहां पे, वहां से वो सिस्टर को यहाँ पे लाया गया। In 1854, the government section a training school for midwife in Madras. 1854 में इंडिया में मद्रास में जो मिडवाइफ्स है, नर्सिस मिडवाइफ है, उनके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल है, उनको गवर्नमेंट ने सेक्शन किया। उसके बाद 1871 the first school of nursing was started in Government General Hospital Madras with a 6-month diploma midwife program with 4 students. फिर 1871 में क्या हुआ, मद्रास में ही गवर्नमेंट ने जनरल हॉस्पिटल स्टार्ट की और वहां पे नर्सिंग स्कूल भी स्टार्ट किया। वहां पे उन्होंने प्रायोरिटी में क्या किया, 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया 4 स्टूडेंट्स के साथ। Between 1819 and 19, many schools under either missions or government were started in various parts of India. In 1890 and 1900 में क्या हुआ, डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स में स्कूल्स और ट्रेनिंग्स है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। In 1897, B.C. Roy worked to the standard of nursing and nurses of both sexes. तो 1897 में जो बीसी रॉय थे उन्होंने क्या काम किया, तो जो नर्सिंग प्रोफेशंस है मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टैंडर्ड्स है वो बनाए। उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ, तो 1908 द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया was formed to uphold the dignity and honor of the nursing profession. 1908 में क्या हुआ, जो TNAI है उन्होंने जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको डिग्निटी और उसका ऑनर है वो प्रोवाइड किया। The first 4-year bachelor's degree program was established in 1946 एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन दिल्ली एंड वेलोर। जो 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री कोर्स आता है जिसको हम बीएससी नर्सिंग कोर्स बोलते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1946 में दिल्ली और वेलोर में स्टार्ट हुआ। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज पास बाय ऑर्डिनेंस ऑन December 13, 1947. द काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन 1949। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो December 31 को 1947 में पास आउट स्टार्ट हुआ और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया 1949 में।
The first master degree course, a 2-year postgraduate program, was begun in 1960 at the राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली. जो मास्टर्स कोर्स है, फर्स्ट मास्टर कोर्स 2 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आता है वो 1960 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज में. ओके, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. ओके, थैंक यू क्लास.